पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। ट्रांसफार्मर जो है किस तरीके से किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो हमने देखा था। तो अब हमें देखना है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ईएमएफ जो जनरेट होता है हमारे वाइंडिंग्स में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, उसका इक्वेशन क्या है फॉर द ट्रांसफार्मर, वो हमें इस ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हमें बताया गया है एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो फ्लक्स हमें मिलेगा, एवरी पर्टिकुलर टाइम पे यानी एवरी सेकंड पे कह सकते हैं, हमें कौन सा फ्लक्स या फिर कौन सा कितना फ्लक्स जो है हमें मिलेगा, उसके लिए जो हमें उस इंस्टेंटेनियस फ्लक्स के लिए हमें एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है वो यहाँ पे बताया गया है। सो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स चेंजेस इन अ साइनोसॉइडल मैनर, कुछ इस तरीके से इस साइनोसॉइडल मैनर में जो है इंस्टेंटेनियस फ्लक्स काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया फ्लक्स और ये हो गया टाइम t। Okay, so its frequency if is same as that of the AC voltage applied to the primary winding। तो इस फ्लक्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये बिल्कुल सेम होगी टू दी सप्लाई। सप्लाई कौन सा? वही एसी सप्लाई जो हम हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को प्रोवाइड कराते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? फाई इज इक्वल्स टू 5 sin ओमेगा टी। अब ये फाई यानी कि वही इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है। Phi m means maximum value of instantaneous flux. This m represents for the maximum. Okay, so this is the maximum value of the instantaneous fluxes. यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होती है हमारे फ्लक्स की at the particular instantaneous flux. Okay, so and ये साइन रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये साइनसॉइडल है। एंड देन ओमेगा मीन्स एंगुलर वेवफॉर्म जो होती है वो 2 पाई एफ यानी कि हमारे ओमेगा की वैल्यू होती है, जिसमें एफ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? फ्लक्स वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, to obtain the expression for induced voltage according to the Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF due to varying flux is given by। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है किसकी वजह से? वैरी होने वाले फ्लक्सेस की वजह से। किसके अकॉर्डिंग? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग। उसका फॉर्मूला क्या है? ये E is equals to minus n d phi by dt volts. So to obtain the maximum value of E की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है ऑब्टेन करनी है पर टर्न। So the value of induced EMF per turn यहाँ पे बोला गया है। So can be obtained by substituting n is equals to 1। तो ये n की वैल्यू जो है हम अगर 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है पर टर्न ऑफ दी E ये हमें मिलेगी। तो क्या होगा ये? अगर इसकी वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला बनने वाला है E is equals to minus d phi by dt, जहाँ पे phi जो है will be equal to phi m sin omega t to get। यहाँ पे क्या बोला गया है? phi जो है हमें इस वैल्यू के साथ जो है सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट दिस वैल्यू। यहाँ पे डेरिवेशन निकाला गया है इस वैल्यू का, यानी कि फाई की जगह हमने फाइव साइन ओमेगा टी पुट कर दिया है। ये जो है फ्लक्स का जो है हमारा फॉर्मूला था जो बताया गया था इंस्टेंटेनियस फ्लक्सेस का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? E विल बी इक्वल्स टू माइनस फाइव ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्योंकि इसका डेरिवेशन निकाला है तो डेरिवेशन निकालने के बाद हमें ये फॉर्मूला मिलता है।
So the maximum value of induced voltage per turn is given by substituting cos omega t is equals to plus minus 1. तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इंड्यूस वोल्टेज की पर टर्न वो किस तरीके से मिलेगी, गिवन बाय सब्स्टिट्यूटिंग cos ओमेगा t की जगह जो है हमें प्लस माइनस 1 पुट करना है, तो क्या मिलेगा, E max यानी कि मैक्सिमम E विल बी इक्वल्स टू W phi m. ओके, और फिर ये मिलेगा हमें फॉर्मूला, क्योंकि W की वैल्यू मतलब क्या होती है 2 pi f और phi m मींस ये हो गया phi m. So to obtain the RMS value of the E per turn, अब हमें इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है of the voltage per turn, तो क्या आएगा E max अपॉन √2, और E max की वैल्यू हमें क्या मिली, ये वाली मिली. ओके, तो ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी है, E max की जगह वो हमने पुट कर दी अभी ये, एंड ये हो गया हमारा √2. तो ये क्या होगा, √2 इज इक्वल्स टू पाई f phi m. ओके, ये सॉल्व करके 2 और ये √2 सॉल्व करके हमें ये मिलेगा, और √2 की वैल्यू क्या होती है 4.44 f phi m. Then to obtain the expression for induced voltages E1 and E2, अब हमें यह जो वोल्टेजेस है हमारे इंड्यूस वोल्टेज यानी कि प्राइमरी में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज एंड सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज जो है, इसके लिए अब हमें एक्सप्रेशन ढूंढना है. So let E1 be the RMS induced voltage in the primary winding. E1 जो है RMS induced voltage हमने कंसीडर कर लिया किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में. तो विथ N1 टर्न्स, अब टर्न्स की जो टर्न्स जो है हमने किससे डिनोट किया, N1 से, एंड E2 will be the RMS induced voltage in the secondary winding. E2 means secondary winding वाला, E1 means primary winding वाला, और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को नाम क्या दिया, N2. ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को नाम दिया हमने N1 और इसके सेकेंडरी वाले के N2. So the RMS value of induced voltage in the primary is, तो RMS value क्या मिलेगी, E1 will be equals to RMS value of E per turn into number of primary turn. RMS value जो होगी वोल्टेज की पर टर्न, उसका मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स के साथ. तो E1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो अभी हमने निकाली थी 4.44 f phi m, और उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, N1 के साथ. ये हो गई हमारी RMS वैल्यू. अभी हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली थी वोल्टेज की पर टर्न. ओके, ये हमें मिली थी 4.44 f phi m into N1. तो ये क्या हो जाएगा 4.44 f N1 into phi m वोल्ट्स. तो ये N1 यहाँ पे लिख लिया और phi m जो है यहाँ पे लिख लिया, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया है. सो सिमिलरली उसी तरीके से E2 के लिए अगर निकालेंगे, सो सिमिलरली RMS वैल्यू जो होगी इंड्यूस वोल्टेज की किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो वो क्या मिलेगी हमें, E2 विल बी इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ E पर टर्न यानी कि वोल्टेज की वैल्यू पर टर्न, उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स के साथ. तो वो भी हमें किस तरीके से मिलेगा 4.44 f N2 phi m वोल्ट्स. तो N1 की जगह बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने N2 की वैल्यू पुट कर दी है. तो इस तरीके से हमने E1 एंड E2 के लिए जो है हमारा इक्वेशन ढूंढ निकाला है फॉर द इंड्यूस वोल्टेजेस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. तो इसके बाद जो है हमें देखना है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज. बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज ही हमें देखना है, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.